हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्यों चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने क्रूरता त्याग कर मानवतावादी हो गए थे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिन्होंने मानवतावादी, सर्वाधिक जन कल्याणकारी, महान प्रियदर्शी सम्राट, जिसने क्रूरता त्याग कर बौद्ध धर्म को ग्रहण करके बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर लोक कल्याण शासन में जीवन लगाया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 विश्व परिषद एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम प्रिय अशोक मौर्य था। जम्बूद्वीप बादशाह प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक की भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य राज्य के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध धर्म प्रचार किया है। सम्राट अशोक ने संदर्भ के संतव एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज किया हुआ है। कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उसका मन युद्ध से ऊब गया और अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठा। इसी शोक से उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आता गया और अंत में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसने उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। उसने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। उसने ब्राह्मणों एवं अन्य संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना भी आरंभ कर दिया और जन कल्याण के लिए उसने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध अनुयायी हो गए थे और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने 84,000 स्तंभ, चैत्य, स्तूप, शिलालेख, विश्वविद्यालय, धर्मशालाएं, अस्पताल इत्यादि बनवाए, जो आज भी नेपाल में उनके जन्मस्थल लुम्बिनी में महामाया मंदिर के पास सारनाथ बौद्ध मंदिर, बोध गया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने
भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय में से एक था। शिलालेख शुरू करने वाला पहला शासक बाद में आरंभ हुआ और अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का सिद्धांत लागू किया, जो आज भी कार्यरत में है। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान में भी भेजा। इसी कार्य के लिए उसने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तीस को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तीस ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया और अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देवनामप्रिय की उपाधि दी। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तिस्से ने की। यहीं अभिधाम पिटा की रचना भी हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी शामिल थे। अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच प्रकाशमान है और आकाश में प्रायः एकाकी तारा की तरह चमकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बेटा एंड सी यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।